हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र के सामने एक सुझाव रखा था। सुझाव ये कि वे गजा वासियों को आर्जी तौर पर यानी अस्थायी रूप से अपने देशों में बसाएं ताकि जो इलाका युद्ध से प्रभावित हुआ है उसे साफ किया जा सके और एक बड़ी आबादी को वहां से बाहर निकाला जा सके। इसराइल और हमास की जंग के कारण गजा पट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज वहां रह रहे लोगों के लिए है। साथ ही वे कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे जैसे तमाम सवालात दुनिया के सामने हैं। और इसलिए ट्रंप का सुझाव था कि अगर फिलिस्तीनी तवील मुद्दती यानी दीर्घकालिक तौर पर मिस्र या जॉर्डन में रहते हैं तो वे गजा पट्टी का फिर से पुनर्निर्माण कर पाएंगे। अब अमेरिका की इसके पीछे यही मंशा है या कुछ और, ये तो पता नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये सुझाव कई मुस्लिम ममालिकों को रास नहीं आया। शनिवार को अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने एक सुर में अमेरिका के इस प्रस्ताव का विरोध किया। अरब मुल्कों ने मिस्र की राजधानी काहिरा में एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से एक बयान भी जारी किया। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन अथॉरिटी और अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव, जिसमें गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों से फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में मुंतकिल किया जाए, इसकी खिलाफत की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। संयुक्त रूप से जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि अगर वे गजा के लोगों को अपने देशों में शरण देते हैं तो इससे क्षेत्र में अस्थिरता जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इससे शांति की संभावनाएं कम हो जाएंगी, आसपास के इलाकों में संघर्ष फैलेगा। हम किसी भी सूरत हाल में फिलिस्तीनियों को उनके हक से महरूम नहीं रख सकते। हम ऐसे किसी भी सुझाव को खारिज करते हैं, फिर चाहे वो बस्तियों के निर्माण के जरिए हो, जमीन पर कब्जा करने, जमीन को उसके मालिकों के खाली कराने के जरिए हो। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरब मुल्कों ने कहा कि वे इस समस्या से निपटने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन के जरिए अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि इलाके में अमन चैन कायम किया जा सके। हालांकि ट्रंप के बयान के बाद ये पहली बार नहीं है जब इस बयान की खिलाफत हुई हो। खुद जॉर्डन और मिस्र के रहनुमाओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया था। मिस्र के सदर अब्देल फत्ताह अल सीसी ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि मिस्र की आवाम इसके विरोध में सड़कों पर उतर आएगी, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप ने बिना जिक्र किए अमेरिका पर मिस्र के एहसानों की बात छेड़ दी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका इन मुल्कों के लिए बहुत कुछ करता है और इसलिए उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। खास बात यह है कि बयान भी तब आया है जब उसी दौरान अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम मुल्कों में पहुंचाई जा रही अमेरिकी मदद को रोक लिया और सिर्फ मिस्र और इसराइल को इसके दायरे से बाहर रखा। आपको बता दें कि हमास और इसराइल की जंग के बाद से गजा के करीब 23 लाख लोगों के सर से छत छिन चुकी है, यानी वे बेघर हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें बसाना और उनके लिए इंसानी इमदाद पहुंचाना वाकई एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि बावजूद इसके गजा के लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं।